कितनी भी महंगी या कितनी भी सस्ती आर्ट सप्लाई हो, वो उससे क्रिएटेड आर्ट की वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकती. Only the artist and the viewer can decide how much it means to them. For example, Vincent van Gogh, one of the greatest artists the world has ever seen, did not use anything extraordinary. उसने जो आर्ट सप्लाई यूज की वो मार्केट में नई नई आई थी और कोई भी खरीद सकता था उन्हें. वैन गो आर्ट सप्लाई से ज़्यादा अपनी पेंटिंग टेक्निक्स पर रिलाई करता था, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पास्टो, जिसमें वो अनडाइल्यूटेड पेंट डायरेक्टली यूज़ करता था कैनवस पे. और इन कलर्स का एक ड्रॉबैक ये था कि ये फेड हो जाते थे. तो वैन गो ने अब जो टोन उसको चाहिए उस टोन से ज़्यादा ब्राइटर टोन पे कैनवस पे पेंट किया कि कुछ टाइम बाद जब फेड हो तो उसे वही कलर मिले जो वो चाहता था. सिमिलरली इट इज़ द आर्टिस्ट हू डिसाइड उसकी आर्ट सप्लाई की वैल्यू क्या है उसके लिए. एक बिगनर अपने सप्लाईज पे ज़्यादा रिलाई करेगा क्योंकि उसके पास अभी अपनी स्किल्स और टेक्निक्स नहीं है. एक प्रोफेशनल अपनी स्किल्स और टेक्निक पे ज़्यादा रिलाई करेगा, बट स्टिल वो कोई चीप सप्लाई प्रेफर नहीं करेगा. सब लोग यही कहते हैं बिगनर को स्टार्टिंग में एक्सपेंसिव सप्लाईज नहीं लेनी चाहिए. यू शुड स्टार्ट विद समथिंग चीप लाइक नटराज, अप्सरा, कैमलिन, एसेट्रा एसेट्रा. मैं नहीं मानता इस चीज़ में. I firmly believe if you want to become an artist, you should invest in something reasonable. मैं तुमसे नहीं कह रहा कि जाके पहले दिन ही पॉलीक्रोमोस या प्रिज्मा कलर खरीद लो, और कम से कम कैमलिन या नटराज की पेंसिल कलर यूज मत करो. Let me tell you why. If you want to run a marathon, what will you buy? Cheap sandals or running shoes? Not the Adidas or Nike, but something reasonable that will help you in running. You cannot practice with sandals, so we'll obviously go with the shoes. तो फिर आर्ट के लिए क्यों चीप सप्लाईज यूज कर रहे हो? चीप आर्ट सप्लाई सिर्फ तुम्हारी प्रोग्रेस स्लो करेंगे एंड द रिजल्ट वोंट बी सेटिस्फाइंग. बहुत ही फेडेड एंड फ्लैट रिजल्ट्स आएंगे. When I was starting out, I ordered Cretacolor. तब उसका प्राइस 350 था. एंड बिलीव मी, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा लग रहा था. इन पेंसिल्स का फील बहुत अलग था. एंड अगर मैं यूज़ कर रहा तो मैं बता सकता था कि कैमलिन और क्रेटाकलर में डिफरेंस क्या है, चाहे मैंने आँख में पट्टी क्यों ना बंदी हो. ओवर टाइम मैंने स्टैडलर और टॉमबॉय में इन्वेस्ट किया. इट वॉज मोर ईजियर टू ड्रॉ विद देम. मैंने और डिफरेंट आर्ट सप्लाई देखी जो अफोर्ड कर सकता था और वो ली, एंड जो अफोर्ड नहीं कर सकता था उसके लिए कुछ जुगाड़ करा. जब मैंने इरेजर्स, पेपर और स्टम्प्स में इन्वेस्ट किया, आई फेल्ट आई इम्प्रूव्ड, विच वॉज नॉट द केस. दीज आर्ट सप्लाईज हेल्प मी टू क्रिएट बेटर आर्ट, बट एट नो मीन्स दे इम्प्रूव माई स्किल्स. अच्छी से अच्छी आर्ट सप्लाई भी तुम्हारी स्किल्स इम्प्रूव नहीं कर सकती, वो बस तुम्हारी हेल्प कर सकती है बेटर आर्ट बनाने में. नाउ आई कैन क्रिएट सिमिलर आर्ट विद बोथ क्रेटाकलर एंड स्टैडलर, बट इट विल बी सो हार्ड टू क्रिएट इट विद कैमलिन. कैमलिन की पेंसिल्स में वो डार्कनेस नहीं है, एंड पेपर पे उतने अच्छे से वो फैलता नहीं है. पेपर अब्जॉर्ब नहीं करता है कैमलिन को ठीक से. इट विल बी अ लॉट हार्डर फॉर एन एक्सपीरियंस आर्टिस्ट टू क्रिएट एन इक्वली गुड आर्ट विद चीप सप्लाईज. तो हम बिगनर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी पोटेंशियल पे टैप करे विद जस्ट चीप सप्लाईज. एक चीप क्वालिटी और एक फैब्रियानो या ब्रिस्टो पेपर में डिफरेंस यही है कि अच्छा पेपर तुम्हारी हेल्प करेगा, वो फट नहीं जाएगा थोड़ी सी मिटाने या फिर ब्लीड नहीं करेगा वो जब तुम पेन आर्ट वर्क करोगे. इन चीप आर्ट सप्लाईज का एक हिडन प्राइस होता है जो हमें शुरुआत में दिखता नहीं है. मेरे कितने स्केचेस पेपर फट जाने की वजह से ख़राब हुए हैं और कितने पेन आर्ट वर्क्स पेपर ब्लीड हो जाने की वजह से. और यही होता है इनका हिडन प्राइस, द फ्रस्ट्रेशन. अगर तुम्हारा कोई भी फ्रेंड आर्ट स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है तो उसे रिकमेंड करो कि चीप आर्ट सप्लाईज के पीछे ना जाए. He do not deserve this frustration and annoyance. That's all for this video and thank you for watching till the end. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो.